आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। लेकिन जो अब लास्ट में ऐसा ना, महीनों में निकल जाता जैसे हमारा टारगेट मान लो 1 लाख कुंटल का है और उस टारगेट पहुंच गया वो 2 लाख 2.5 लाख तक, तो वो सारा ना हिसाब किताब बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है ना। मैंने आपको बताया अभी कि हम वही करने जा रहे हैं। जैसे इसको टोक्यो वगैरह है, ये और कंपनियां हैं, पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में सहकारिता को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार हो रहा है और इसीलिए केंद्र में भी सहकारिता मंत्रालय बना है। तो इसी के तहत कल हमारी प्रबंध समिति की बैठक देहरादून में थी। यही बाइट हो जाती है, इसी में इनका काम मिल में बैठ जो हमारी सहकारी शिक्षा निधि होती है, उस शिक्षा निधि के तहत हम लोग शिक्षण का कार्य वृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। और पीसी उत्तराखंड की जो हमारी अपने जो परिसंपत्ति का विवाद था वो भी हल हो गया है और वो संपत्तियाँ हमें जल्दी मिलने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ICCMRT इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सहकारिता का कॉलेज हो है, पहला कॉलेज बना। हाँ, ये सहकारिता का एक कॉलेज बनाने जा रही है सरकार। इसका भी स्थान तय नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्थान तय होगा। इसके अतिरिक्त PCU एक अपनी मासिक पत्रिका भी छापती है, जिसमें हम अपने प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। उसमें 2 कुमाऊं में, 2 गढ़वाल में और एक हमारा ऑलरेडी अमृत महोत्सव वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में सहकारिता जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और केंद्र में भी जो है अमित शाह जी ने इनमें बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। उसी के तहत कल हमारी PCU की प्रबंध समिति की बैठक ICM में थी, जिसमें PCU उत्तराखंड जो है वो सरकारी शिक्षा निधि, सहकारी शिक्षा निधि जो है उससे प्रशिक्षण का काम वृहद स्तर पर करने जा रहा है। PCU उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की जो परिसंपत्ति का विवाद था वो हल हो गया और हमें अपनी संपत्ति वापस मिलने जा रही है। ICCMRT इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर एक कॉलेज खुलने जा रहा है जो सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा और उसमें हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे और सहकारिता की शिक्षा होगी उसमें, चाहे वो MBA हो, ग्रेजुएशन हो या और भी जो चीज़ें उसमें आएंगी। तो ये कॉलेज बहुत जल्दी खुलने जा रहा है। इसके लिए अभी स्थान तय नहीं है, जैसे स्थान तय होगा तो इसमें काम शुरू होगा। ये कुमाऊं या गढ़वाल जहाँ भी खुलेगा इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 4 हम जो है प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं, JCTC। तो ये प्रशिक्षण केंद्र जो एक हम रानीखेत में, एक ऊधम सिंह नगर या नैनीताल ज़िले में, एक हरिद्वार में, एक पौड़ी ज़िले में बनाने जा रहे हैं और एक हमारा ऑलरेडी देहरादून में है। तो हम लोग जो है एक बड़ा काम प्रशिक्षण पे वृहद स्तर पर करने जा रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं को लोगों को गढ़वाल में जाने में दिक्कत होती है, गढ़वाल के लोगों को कुमाऊं में आने में दिक्कत होगी। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। धान खरीद केंद्र हमने पिछले साल भी चलाए थे, इस साल भी हम वृहद स्तर पर चलाने जा रहे हैं। और किसानों को अगर कोई असुविधा पिछली बार हुई थी तो उसमें हम और जो है सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी हमारे द्वारा बहुत अच्छी धान खरीद की गई थी और कोई शिकायत नहीं थी, और इस साल हम उसे और वृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। निर्माण गंगा जल प्रोजेक्ट में जो है वो कुछ थोड़े सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही थी, वो हमने BOD COD का जो है वो रजिस्ट्रेशन ले लिया है और हम इसका जो है अपने 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा पूरे देश में हम इसका वितरण करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी विदेशों से भी डिमांड आ रही है, विदेशों को भी इसे भेजने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, इसे हम बहुत अच्छे रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक शुद्ध गंगा जल जो है वो लोगों तक पहुँचाने का काम
जो कर रही है पीसीयू, ये एक बहुत कहना चाहिए अच्छा कार्य है। इससे जो हमारे सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए गरीब किसान हैं, उनके होनहार बच्चों को हम फ्री कोचिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल की और अच्छे संस्थानों में उनका एडमिशन कराने की व्यवस्था हम 15 छात्रों की इस साल करने का हमारा प्रयास है, हम कर रहे हैं। और इसे अगर हमें इसमें सफलता मिली तो हम इसे और आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और इससे गरीब किसानों को फ़ायदा होगा, जो लोग अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा पाते और वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने से वंचित हो जाते हैं या अच्छे संस्थानों में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, तो उसके लिए जो है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम लोग एक पत्रिका अपनी छापने जा रहे हैं, जो मासिक पत्रिका होगी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी वर्षों से 30-35 वर्षों से छपती आ रही है। हम वो पत्रिका छापेंगे, उसमें हम मंथली अपनी रिपोर्ट देंगे किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंश्योरेंस का काम करने जा रहे हैं पीसीयू में, और हम प्रिंटिंग का काम करने जा रहे हैं। जो हमारे जितने भी पैक्स हैं और अपने डीसी भी हैं या और भी संस्थान हैं, उनकी जितनी भी प्रिंटिंग होगी वो पीसीयू करेगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। बाकी हम लोग पीसीयू के टूर वगैरह हम बुक करते ही हैं, और भी कार्य हम जो अपने पैक्स के होते हैं वो करते हैं। तो उसे और बढ़ोतरी देने के लिए, इसमें गति लाने के लिए हम लोगों ने मीटिंग की थी। सर, पीसीयू की जो बेसिक समस्याएं हैं, क्या उन पर भी कल चर्चा हुई है मीटिंग के दौरान? नहीं, पीसीयू की कोई बेसिक समस्या नहीं है, अभी शुरुआती दौर है। पीसीयू को बने हुए जो कहना चाहिए इलेक्टेड बोर्ड है वो अभी 1 साल पूरा हुआ है, और जो सिलेक्टेड बोर्ड था उसे 2 साल हुए हैं, 2-2.5 साल हुए हैं। तो अब जो है उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और पीसीयू की अपनी कोई जो है कोई ऐसी समस्या नहीं है। और सरकार अगर हमारी कोई समस्या होती तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सहकारिता मंत्री जी हमें पूरा सहयोग हर तरीके से कर रहे हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमें कहीं भी किसी भी काम के लिए कभी उन्होंने आज तक हमें ना नहीं करा। हमारे हर कार्य को अच्छे तरीके से समझकर और हमें हमारी पूरी सहायता पीसीयू की वो कर रहे हैं।